ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही, और सर में वो इंतजार का सौदा नहीं रहा, सर में वो इंतजार का सौदा नहीं रहा, दिल पर वो धड़कनों की हुकूमत नहीं रही। आदाब चाहे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और आपको मालूम है कि 1 से लेकर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए क्या सवाल पूछा गया है। ओहो, यहाँ मैंने ये लिखना, रेफरेंस देना भूल गया। तो कोई बात नहीं, आपको तो मालूम ही है कि ये यूपीएससी 2023 का पेपर फर्स्ट है जीएस का, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्या सवाल पूछा गया? सवाल है कि हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, एंड व्हाई डू दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, एक ही सवाल में दो बातें हैं। एक तो कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसकी तश्कील कैसे होती है, बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसा होता है, और दूसरा क्या कि इन फ्योर्ड्स से दुनिया में चंद खूबसूरत मकामात बने हैं, दिलकश मकामात बने हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों बने हैं, ये दो बातें हैं। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने निकाल पाया, तो ये इसको मैंने लिखा है कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो फ्योर्ड कदीम नॉर्वेजियन लफ्ज फ्योर्थर से मुश्तक है, और इस फ्योर्थर का जब मैं इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश नहीं है ये, जो है नॉर्वेजियन लैंग्वेज है, नॉर्वे में चलता है, ठीक है, से मुश्तक है, जिसका मतलब है इस पार सफर करना। इस्तिलाह में फ्योर्ड से मुराद ऊंची चट्टानों के दरमियान समंदर का एक लंबा, तंग, गहरा और दाखिली रास्ता है, जो अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल में होता है। ठीक है, इसके दोनों अतराफ चट्टानें या खड़ी ढलानें होती हैं। ठीक है, अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। ये सबसे ज्यादा नॉर्वे में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्वे में पाया जाता है, इसलिए वर्ड ही वो जो है वहीं से आया है। इसलिए नॉर्वे को फ्योर्ड्स का मुल्क भी कहा जाता है। नॉर्वे के अलावा फ्योर्ड्स न्यूजीलैंड, कनाडा, चिली वगैरह में भी पाए जाते हैं। जैसे ये ग्लेशियर से बनता है, तो ये वहीं बन सकता है जहाँ के ग्लेशियर है, और ग्लेशियर कहाँ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप देखिए कनाडा और अलास्का में भी है, तो और नॉर्वे ये सारा नॉर्थ पोल में पड़ता है। और इसके अलावा आप देखिए कि ये चिली है, और जो है ये न्यूजीलैंड है, ये सारा साउथ पोल की तरफ पड़ता है। देखिए कि वो जो कहा है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसको लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है कि फ्योर्ड की तश्कील बर्फ के कटाव से होती है। ठीक है, जब ग्लेशियर जमीन पर फैलता है तो वह जमीन पर एक बड़ा असर डालता है। ग्लेशियर का फैलना और पानी का बहना दोनों में फर्क है। जब ग्लेशियर क्या है, बर्फ है, वो जब फैलता है तो बहुत सारी चीजों को, कोई सख्त चीज है, कोई अगर पत्थर है, कोई चट्टान है, तो उसको भी जो है वो साइड करते हुए जाता है। जाहिर सी बात है, उसमें ज्यादा फोर्स पावर होता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, अपने दोनों किनारों पर मलबा और चट्टानें जमा करता जाता है, जो बाद में यू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये अमल हजारों साल में मुकम्मल हो पाता है। यही वजह है कि फ्योर्ड की तश्कील में हजारों साल लग जाते हैं। अब इस तरह का काम हजारों साल में ही होता है। अभी आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, तो ये जो पूरी पट्टी है जिसको बड़े सगीर आप बोलते हैं, तो ये क्या, ये जमीन का वो प्लेट है जो कि नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है, धीरे धीरे, बहुत स्लो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिमालय पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है ना, हिमालय पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। और फिर हजारों साल, लाखों साल के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जमीन की पट्टी फिर साउथ की तरफ धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जहां अभी हिमालय पहाड़ है, आने वाले हजारों लाखों सालों में वहां फिर से समंदर हो जाएगा, और पहले भी वहां समंदर था। तो ये सब अमल बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है, अब देखिए ये जो है दूसरा टुकड़ा है सवाल का, ये दूसरा टुकड़ा है। इसमें ये कहा गया है कि फ्योर्ड्स के जरिए जो दिलकश मकामात बने हैं दुनिया में, कहाँ कहाँ बने हैं और क्या वजह है जो फ्योर्ड्स के जरिए जो है दिलकश मकामात बन जाते हैं, उसको आप लिखिए। उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ लिखा, असल यही है लिखने का। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी है, जो कुछ लोगों को लगा ये मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, तो ये जो है छोटा टुकड़ा है, तो ये शॉर्ट में ही मैंने डाला। अगर इसको भी, हालांकि यही एक प्रोसेस है बनने का, लेकिन कुछ और राइटर हैं, उन्होंने कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया है कि टेक्टोनिक प्लेट से भी कई बार बन जाता है और भी, लेकिन वो सब उतना कारगर है नहीं, वो रेयर कभी बनता है। असल जो मेन प्रोसेस है वो यही है बनने का। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फ्योर्ड्स की तश्कील कैसे होती है, उसी में हम लिख रहे हैं बहुत लंबा, यहाँ तक 150 वर्ड्स में ही लिखना है हमें, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। देखिए अब यहाँ से इसको कि शानदार अर्जियाती तश्कीलात, इससे जो है किस तरह शानदार अर्जियाती तश्कीलात, वर्ड्स नहीं बताऊंगा, वर्ड मीनिंग आपका उर्दू मीडियम है। ठीक है, ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं बताएंगे, आप खुद जान लीजिए। अर्जियात, अर्ज जमीन को कहती है, सब कोई बताने की चीज़ है क्या। तो कह रहा है कि ये जो है जियोलॉजिकल हो गया। तो फ्योर्ड्स के जरिए दुनिया के कुछ इलाकों में नहायत दिलकश मकामात बने हैं, जिनमें गहरी तंग जगह, खड़ी चट्टानें, यू की शक्ल वाली वादियां वगैरह शामिल हैं, जो बसरी तौर पर, बसरी भी नहीं, बसरी तौर पर नहायत दिलफरेब मनाजिर पेश करती हैं। ठीक है, मसलन मिसाल दे रहे हैं, मसलन अलास्का का ट्रेसी आर्म फ्योर्ड, नाम है ट्रेसी आर्म, अलास्का में, अलास्का कहाँ है बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अपने कदीम आबशारों और बुलंद आइस बर्गों के जरिए के लिए मशहूर है ये। ठीक है, तो आप देखिएगा आइसबर्ग किसको कहते हैं पता ही होगा, कोई नया लफ्ज नहीं है। बर्फ का जो टुकड़ा जो है टूट जाता है उसको आइसबर्ग कहेंगे हम। ये देखिए, ये है बी नंबर। यहाँ पे मैंने डाला है कि सरसब्ज व शादाबी, सरसब्जो शादाबी। अब सरसब्जो शादाबी आती है इससे, फ्योर्ड्स जो है सरसब्जो शादाबी लाती है। ठीक है, अब कैसे लाती देखिए, फ्योर्ड्स के दोनों अतराफ
अब फ्योर्ड जैसा आप जानती हैं इस तरह से जो है होता है, यू के शक्ल का होता है। अभी आपने देखा, अभी और दिखा दूंगा आगे, आप ये तलाश कर लीजिएगा ना। इस तरह से इसमें पानी बहा होता है, चलता है, इसमें आप देखेंगे इसमें जो है नकलो हमल भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो है डिटेल में आप देखिएगा, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दोनों तरफ पहाड़ होता है, बीच में पतली सी आपको लगेगा कि ये जो बिल्कुल पतली सी नदी है, वो नदी अच्छा खासी गहरी होती है, तो जो है उसमें सारा कुछ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्योर्ड्स के दोनों अतराफ नाहमवार चट्टानें अक्सर सब्ज़ो शादाब पौधों से मुज़य्यन होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ कुदरती खूबसूरती का निहायत हसीन मंजर होता है, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। आसान ज़बान में लिखेंगे, सीधी सीधी ज़बान में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखेंगे, सीधी सीधी बात लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। न्यूजीलैंड का मिलफोर्ड साउंड फ्योर्ड इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो अब ये भी याद रखिएगा कि ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में है मिलफोर्ड साउंड फ्योर्ड, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि जहाँ सरसब्ज़ो शादाबी है, ठीक है। देखिए नंबर सी कि रोशनी, पानी और ज़मीन की तज़यीन, ठीक है। तो जो है इसको पढ़ते हैं कि फ्योर्ड्स रोशनी, पानी और ज़मीन की तज़यीन का, तज़यीन कहते हैं कि जैसे कि एक दूसरे पर असर डालना को तज़यीन कहते हैं, यानी एक दूसरे पे कोई भी एलिमेंट्स है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे पर असर डाल रहा है, उसको तो लफ्ज़ में देख लीजिएगा डिक्शनरी, मतलब ज़्यादा दिक्कत है तो, ठीक है। तो ज़मीन की तज़यीन का बाहिमी तामुल पेश करते हैं पानी की सतह पर रोशनी का पड़ना, ठीक है, और बुलंदो बाला चट्टानों की अक्कासी और बदलते हुए मौसमी हालात। जहाँ फ्योर्ड होता है वहाँ हालात, मौसम भी फ़ौरन चेंज हो जाता है। अब ये एक मंजर पेश कर रहा है कि जो है रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे, और जो है ज़मीन इस पर पानी पर, और क्या बगल में जो है बुलंदो बाला चट्टानें हैं और बदलते हुए मौसमी हालात, ठीक है। एक मुसाबकती और लगातार बदलते हुए बसरी मंजर पेश करते हैं जो निहायत दिलकश होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कोई इसमें ये दिक्कत है नहीं कि जो है एक बसरी मंजर पेश करते हैं। अब सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें, रोशनी है, पानी और ज़मीन है, ये तीनों मिलकर के बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, ठीक है। अलास्का ये मिसाल दे रहा है कि अलास्का का ग्लेशियर बे फ्योर्ड नाम है फ्योर्ड का, ग्लेशियर बे कहाँ है, अलास्का में, इसकी नुमाया मिसाल है, ठीक है। एक मिसाल भी देना है। अब देखिएगा अनासिर का तजाद, ये भी मैंने एक पॉइंट बनाया है कि अनासिर का तजाद का लफ्ज़ मतलब पता ही है कि उलट होता है, उल्टा। देखिए फ्योर्ड्स बुलंदो बाला पथरीली चट्टानों और पुरसुकून गहरे नीले पानियों के दरमियान एक दिलकश तजाद पैदा करते हैं। अब नीचे पानी है, ऊपर जो है पहाड़ है, चट्टान है, तो एक दूसरे का उलट है, अपोजिट एक दूसरे का, तो उससे क्या हो जाता है कि जो है दरमियान एक दिलकश तजाद पैदा करते हैं। ये तजाद एक पुरकशिश मंजर की तश्कील करता है, अच्छा लगता है देखने में, जाहिर कभी गए होंगे आप तो पता होगा। मसलन नॉर्वे का जेरांजर फ्योर्ड, जेरांजर है ना, ये फ्योर्ड का नाम है, कहाँ है, नॉर्वे में। नॉर्वे को फ्योर्ड का भी देश कहा जाता है, मुल्क कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वही है फ्योर्ड्स। तो मसलन नॉर्वे का जेरांजर फ्योर्ड इसकी एक अहम मिसाल है। बस हो गया, ख़त्म, कंक्लूड कर दिया, ठीक है। देखिए लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्योर्ड्स फितरत की हैरत अंगेज मनाजिर को तैयार करने की कुदरती सलाहियत रखते हैं, और कई खूबसूरत तरीन इलाके की तश्कीलात भी इनके ज़रिए हो चुकी हैं, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है, ठीक है। कहानी ख़त्म। तो इस तरह से आपने देखा है किस तरह से हमें इसका जवाब लिखना है, ठीक है, साफ साफ लिखना है और इसी तरह से लिखना है। और कुछ सवाल रह गए हैं, और मैं चाहता हूं कि बीच में हम कुछ और चीज़ों का वीडियो बनाएं, यानी कि जैसे इससे रिलेटेड, जैसे ज्योग्राफी का है, तो जहाँ से उसने सवाल उठाया है उससे आसपास की चीज़ें भी आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो है मैं नहीं ये करना चाहता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि पहले प्रीवियस ईयर के सारे सवाल का करके डाल दूँ मैं, फिर उसके बाद जो है मैं अपना थोड़ा डिस्कशन या के उसको जिस तरह से भी एलैबोरेट करके करना होगा करेंगे। और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं पेड क्लास शुरू करूँ, तो कोई अभी ऐसा नहीं है कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ अभी। हो सकता है बकरीद बाद शुरू करूँ, पहले ये मुकम्मल करूँ उसके बाद शुरू करूँगा। शुरू तो करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है शुरू करने के लिए, तो मैं ज़रूर शुरू करूँगा, बट अभी इसको पूरा करूँ। 20 ही सवाल हैं, अब 6 हो चुके हैं, तो कितने बच गए, जस्ट जो है 14 बच गए हैं, तो उसको कर लूँगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ज़रूर जो है पेड क्लास भी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, किसी को भेज भी दीजिएगा, जैसे कोई मदरसे में पढ़ रहा हो या कहीं उर्दू मीडियम। देखिए उर्दू मीडियम बहुत ही अच्छा है, यहाँ कंपटीशन कम होता है, लोग पंजाबी मीडियम से पास कर रहे हैं। अब बाज़ाब्ता चंडीगढ़ में कोचिंग है, वो पंजाबी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा कोचिंग है, तो उर्दू मीडियम क्यों नहीं, उर्दू मीडियम क्यों नहीं, तो जो है उर्दू मीडियम में होना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। इंग्लिश में है ना, वहाँ से सीधा उठा लेंगे मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंग्लिश आती नहीं है क्या, वहाँ से उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। और उर्दू तो कुछ लोग ये सोचते हैं अरे टर्म्स कहाँ से लाएंगे, वर्ड्स कहाँ से लाएंगे, वर्ड नहीं मिलेगा, इंग्लिश डाल देंगे ना। उर्दू तो प्लस पॉइंट है ना कि इंग्लिश का वर्ड आप जो है उर्दू रस्म खत में डाल सकते हैं। उर्दू का कोई भी वर्ड लाएं, उसकी उर्दू नहीं मिल रही है, नहीं मिले तो न मिले, हमें क्या मतलब, इससे उसी वर्ड को जो है उर्दू रस्म खत में लिख देंगे, और क्या। जैसे आप फ्योर्ड या जो भी लफ्ज़ है तो इसकी उर्दू नहीं लिख दिया, उर्दू हो गया। उर्दू तो इतनी लचीली ज़बान है कि ये जो हर चीज़ को जज्ब कर लेती है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।